बेटी, 2 घड़ी मेरे पास बैठ। आज दुनिया में करोड़ों वीडियो हैं, लेकिन उन करोड़ों वीडियो में से आज ये संदेश तेरे पास ही क्यों आया? जरा अपने दिल से पूछ, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर तेरी किसी प्रार्थना का उत्तर तुझे मिलने वाला है? इसलिए आज मेरी बात को हल्के में मत लेना। बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपने बाबा को दे दे, बाकी काम बाद में भी हो जाएंगे। बेटी, एक बात पूछूं, इतनी बेचैन क्यों है? आखिर किस बात का बोझ अपने दिल में लेकर घूम रही है? तुझे लगता है कोई तेरे मन की बात नहीं समझता, लेकिन तेरा बाबा तेरी खामोशी भी सुनता है। हाँ, तू चुप रहती है, लेकिन तेरी आंखें सब कुछ कह देती है। और अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद यही बात तेरे मन का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दे। तू अक्सर मेरी बात को सुनकर आगे बढ़ जाती है। तुझे लगता है अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन मेरी बच्ची, जिंदगी बार बार एक जैसे संकेत यूं ही नहीं देती। कभी रुककर उन्हें समझना भी चाहिए। अभी इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो बात अब मैं कहने वाला हूं, वो शायद आज तक किसी ने तुझसे नहीं कही। तुझे लगता है कि मैं तुझे भूल गया हूं? नहीं मेरी बच्ची, अगर ऐसा होता तो आज तेरे दिल को ये संदेश छूता ही नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बस तू अपने मन का शोर थोड़ा कम कर दे, मेरी आवाज तुझे साफ सुनाई देने लगेगी। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान जब देर करते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो देने वाले हैं वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होता है। और अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसे अपने दिल में उतार लेना, क्योंकि यही बात आने वाले दिनों में तुझे सबसे ज्यादा हिम्मत देगी। एक बात पूछूं, इतना डर क्यों रही है? इतनी चिंता क्यों कर रही है? क्या तुझे अपने बाबा पर भरोसा नहीं? तुम अक्सर मेरी बात सुनकर आगे बढ़ जाती हो। तुम्हें लगता है कि बाद में देख लेंगे, अभी समय नहीं है, या फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरी बच्ची, जब जीवन बार बार एक ही सीख देता है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें संभालने आया हूं, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मुझे तुम्हारी हर बेचैनी दिखाई देती है। रात को तकिए पर गिरने वाले तुम्हारे आंसू भी दिखाई देते हैं, और वो मुस्कान भी, जो अब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रह गई है। तुम सोचती हो कि तुम्हारी बात कोई नहीं समझता, लेकिन तुम्हारा बाबा तुम्हारे मन की हर आवाज सुनता है। मुझे पता है, इस समय तुम्हारा मन बिल्कुल शांत नहीं है। कभी भविष्य की चिंता, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी पैसों की परेशानी, तो कभी ये डर कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। मेरी बच्ची, हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाने से पहले मजबूत बनाने के लिए होते हैं। इसलिए जो समय अभी चल रहा है, उससे घबराना मत। धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, और सुन, प्रभु का नाम लेने में संकोच मत करना। जब समय मिले, राम का नाम लो, हनुमान जी का स्मरण करो, अपने मन की सारी बातें भगवान को बता दो। जो बोझ तुम अकेले उठा रही हो, उसे ईश्वर के चरणों में रख दो। हर लड़ाई तुम्हें अकेले नहीं लड़नी है। तुम अपने बाबा की बेटी हो, और जिस पर प्रभु की कृपा होती है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन विश्वास करो, जहां तुम्हें रास्ता खत्म दिखाई दे रहा है, वहीं से परमात्मा नया रास्ता बना रहे हैं। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए बुरा मत सोचो, और हर सुबह उठकर एक बात जरूर कहना, हे प्रभु, आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूं। जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, वही मेरे जीवन में हो। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगेगी, और जब मन शांत होगा, तभी जीवन की राह भी साफ दिखाई देने लगेगी। अब मुस्कुराओ, अपने दिल पर हाथ रखो, और पूरे विश्वास से कहो, मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा है। मैं अकेली नहीं हूं, ईश्वर हर पल मेरे साथ है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, तो श्रद्धा से कमेंट में लिखो, जय नीम करौली बाबा जी। और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना, जिसे आज उम्मीद, हिम्मत और विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मुस्कुरा, क्योंकि तू अकेली नहीं है। तेरा बाबा तेरे साथ है,
और अभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे संदेश तुझ तक सबसे पहले पहुंचते रहें। हो सकता है अगला संदेश भी तेरे जीवन में नई उम्मीद लेकर आए। जय श्री राम, जय सीताराम।